अब एडिशन रिएक्शन, In these reactions, unsaturated hydrocarbon combine with other reagents to give a single product. Alkenes and alkynes contain a weak unsaturated bond due to which they give addition reaction. हाँ अभी बताया था ना कि एल्केन में इतना वीक जो है बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए वो जो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा मुश्किल से होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन जो है इनमें रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो सकता है। कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, हाइड्रोजन एड्स टू To द the unsaturated hydrocarbon, alkenes and alkynes in the presence of catalysts कैटलिस्ट। such as nickel, platinum, and palladium to give saturated hydrocarbon alkenes. This reaction is called hydrogenation. हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ये देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, तो ये इन्होंने टिप दिया होता है कि पेपर में ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस में? अब किस में की हुई है, ये देखो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता होना चाहिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से है, एल्कीन और एल्काइन। इसमें जब हम कैटलिस्ट हमेशा यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखते हैं, निकल ये लिखा हुआ, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, फिर एज इट इज ही पड़ा रहता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका यही काम है कि ये रिएक्शन को फास्ट करना। अब ये ईथीन है, ईथीन पहले तो आपको ये समझना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि ये एल्कीन और एल्काइन जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एल्केन जो है ये सैचुरेटेड है। अब क्या हो रहा है, कीवर्ड सर्कल करो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब उनमें कैटलिस्ट ये डाला निकल या प्लेटिनम या पैलेडिनियम, तो फिर क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसी को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो इन क्या ऐड करना है इसमें, हाइड्रोजन। ईथीन में हाइड्रोजन ऐड किया, ईथेन बन गया, ठीक है, और इथाइन में हाइड्रोजन ऐड किया तो ईथेन बन गया, ठीक है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले भी आने चाहिए। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। अभी मैंने आपको समझा दिया है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ ये एज इट इज ही वापस एज इट इज ही पड़ा रहता है उसमें, ठीक है, लेकिन इसने इन दोनों का रिएक्शन फास्ट कर देना। पढ़ लो फिर भी। A catalyst is a substance that alters the rate of reaction without being consumed in the reaction. हाँ, रेट मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड फास्ट कर देता, ऑल्टर मतलब तेज कर देता, ठीक है, और विदाउट बीइंग कंज्यूम मतलब खुद इतने का उतना वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट, क्वांटिटेटिव